ये सब उल्टी सीधी बात कंगना रनौत करती रहती है। इसको लोगों ने सिखा दिया है कि आप ऐसी उल्टी सीधी बात कीजिएगा, मोदी जी को मक्खन लगाइएगा। तो जैसे स्मृति ईरानी मिनिस्टर बन गई थी, आप भी मिनिस्टर बन जाइएगा। तो मिनिस्टर बनने की खुजली है कंगना रनौत को, उसमें अनर्गल प्रलाप कर रही हैं, जो बहुत गलत है। बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने जेनजी को गट्टर जनरेशन कहकर संबोधित किया इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से। और लड़कियों पर जेनजी लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी किया है। क्या कहिएगा सर? देखिए, ये कंगना रनौत है, भाजपा की सांसद है मंडी से और फिल्म अभिनेत्री है। इन्होंने जेनजी की लड़कियों को गटर जनरेशन कहा है। गटर का मतलब नाला होता है, गटर जनरेशन का मतलब हुआ जो नाले से निकलने वाली पीढ़ी है, नाले से निकलने वाली नस्ल है। ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही ओछा बयान है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इल्जाम कंगना रनौत लड़कियों पर लगा रही है, वो सारे काम उन्होंने खुद किए हैं। कंगना रनौत का कहना है कि ये जो लड़कियां हैं, ये बदसूरत हैं, नशा करती हैं और बहुत मर्दों से संबंध रखती हैं। कंगना रनौत के बारे में दर्शकों को बता दूं कि ये जब 17 बरस की थी तो घर से भाग गई थी। तो मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। थी और फिर बंबई में आके आदित्य पंचोली के साथ रहती थी, जो एक शादीशुदा एक्टर हैं। महीनों तक आदित्य पंचोली के साथ रही। फिर इसके बहुत मर्दों से और मर्दों से संबंध हुए, अध्ययन सुमन से, अजय देवगन से, ऋतिक रोशन से। ऋतिक रोशन से तो इसका काफी समय कानूनी विवाद भी चला। तो अब ये बता रही है जेनजी की लड़कियों को, तो वही कहावत याद आती है कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और ये कंगना रनौत देखिए, इसके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, उल्टे सीधे बयान देती रहती है। एक बार इसने कहा था कि भारत की आज़ादी 2014 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 47 की आज़ादी तो झूठी थी। तो भाई ऐसी बात तो कोई पागल औरत ही कहेगी। एक बार कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी टपोरी हैं, मैं उनके सामने असहज हो जाती हूँ, वो मेरी छाती घूरते रहते हैं। अरे अब राहुल गांधी को और कोई काम नहीं है दुनिया में कि कंगना रनौत की छाती घूरेंगे? तो कभी कंगना रनौत ने एक बार कहा कि किसान महिलाएं जो धरना पर बैठती हैं तो 500-500 रुपए लेके बैठती हैं। इसके लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर गई तो कुलविंदर कौर ने इनको पीट भी दिया। कुलविंदर कौर से पूछा गया कि आपने क्यों कंगना रनौत को पीटा, तो उसने कहा कि मेरी माँ भी किसान है, धरना पर बैठी थी। तो ये बताओ सर, जितना बीजेपी में मंत्री है तकरीबन चाहे तो जाहिल है, चाहे पढ़ा लिखा भी जाहिल है, या तो बलात्कारी है या तो फिर अंधभक्त टाइप पर है। देखिए, जैसा दुल्हा रहता है ना वैसे ही बारात सजती है। प्रधानमंत्री ही चौथी फेल है, प्रधानमंत्री ही घरवाली को छोड़ के घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री ही गौतम अडानी का जूता साफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ही एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हैं। तो जब दुल्हा वैसा ही है तो बाराती सबको भी देख लीजिए। कोई नितिन गडकरी है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, कोई धर्मेंद्र प्रधान है तो पेपर लीक करा रहे हैं, तो कोई अमित शाह तड़ी पार बैठे हुए हैं, सब तो वैसे ही है। यानी बीजेपी में सब लोग वैसा ही हैं कि आप भी मानते हैं कि सब लोग वैसा ही हैं? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जो जोड़ने का काम कीजिएगा।